पहली बात तो योगी सरकार में हम लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है। और जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और मुझे पता ही नहीं होगा, जब मेरा देश का नेता ही नहीं पढ़ा होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा देश कैसे चलेगा। और फिर जिस नेता को मैं कहना तो नहीं चाहूँगी अपना घर चलाना नहीं आता हो तो फिर वो देश कैसे चला सकते हैं। विकास के साथ साथ जो भी उन्होंने किया है वो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, जैसे मंदिर बनवाया है ये चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि बच्चों का विकास उन्होंने रोक दिया है कि बच्चे 2 साल से घर पे बैठे हुए है तो अभी तो नहीं दे सकते, आफ्टर 18 ईयर्स जरूर देंगे। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो दिला हाँ बिल्कुल दिला सकते हैं। ये पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छे काम किए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आज कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कह सकते हैं करहल विधानसभा सीट के प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी आए थे। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम नीतू यादव है भैया और मैं नारी शक्ति उड़ान की अध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक संगठन चलाती हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, क्या कहना चाहोगे? और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो हम लोगों को सबको उनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग भैया के लिए कार्य करेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी को भारी मतों के साथ करहल से जिताने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 350 से ऊपर ही ला रही है। 350। बाबा जी ये कहते हैं ये समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। और ये उनका मानना है कि वो किस तरह से सोच रहा है। हमारा मानना तो यह है कि हमारे लिए बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने बहुत सा विकास कराया है। इस बारे में क्या कहोगे? उन्होंने विकास के साथ साथ जो भी उन्होंने किया है वो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, जैसे मंदिर बनवाया है ये चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि बच्चों का विकास उन्होंने बिल्कुल रोक दिया है, क्योंकि बच्चे 2 साल से घर पे बैठे हुए हैं। और मैं एक टीचर होने के नाते आपको बताना चाहूँगी कि 7 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र तक के बच्चे जो सिखाने के हम लोग कार्य करते हैं, उस तरह से उन बच्चों का मानसिक जो विकास है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और हम लोग मतलब उन बच्चों के 2-3 साल से बंद पड़े हैं स्कूल विद्यालय, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है बच्चों को पढ़ने में। वो ये कहते हैं कि सपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। नहीं, हम लोगों को तो काफ़ी सुरक्षित अच्छा लगता है। और जैसे कि अगर वो कहते हैं तो हाथरस कांड और उन्नाव कांड कौन से राज्य में हुआ था? उन्हीं की सरकार में हुआ है। हाथरस कांड में हम लोगों ने काफ़ी बड़ी। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? रीना यादव है मेरा क्या नाम। कहना चाहोगे? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। भैया अच्छी बात है, वो आए हैं। हमें तो बहुत सुख शांति मिली है। हम यही चाहते हैं भैया की सरकार बने और भारी बहुमत से हम जिताना चाहते हैं। यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा यादव है। अखिलेश जी को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। अभी तो चाइल्ड है मेरा। अच्छा, चाइल्डहुड है तो अभी तो नहीं दे सकते, आफ्टर 18 ईयर्स जरूर देंगे। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्हें तो दिला हाँ बिल्कुल दिला सकते हैं। ये पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जैसा अखिलेश जी ने अभी ये कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ तो देंगे, ये अच्छी बात है, देंगे। और वो वैसे भी बहुत से उन्होंने अच्छे काम किए हैं और एक नया और अच्छा काम करेंगे उसकी तरफ, ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, नई जनरेशन को कोई नया उदाहरण देना चाहें आप? नया उदाहरण देख लिए, अखिलेश यादव जी इतनी एजुकेटेड हैं, उनकी तरह हर बच्चों को, हर लड़की को, हर लड़के को उनसे प्रेरित होना चाहिए। उनसे हमें पता लगता है कि वो कितने एजुकेटेड हैं और उनकी जितना हमें प्रयास करना चाहिए और एक एजुकेटेड नागरिक होना चाहिए और उन्हें अच्छी अपनी रियल चॉइस को वोट देना चाहिए। और मेरे ख्याल से अखिलेश यादव इज़ द रियल चॉइस ऑफ आवर कंट्री। बहुत सुंदर। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आज अखिलेश जी आए थे, क्या? हाँ ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम ये नहीं सोच रहे थे कि नहीं भैया जी से हम मिल पाएंगे। मैं आज तो उनसे भैया जी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं ऐसे नहीं है कि वो 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल उस पर नहीं है, मैं अपना वोट भैया जी को देंगे और दिलवाएंगे। और मैं आज 15-20 दिन से लगी हैं सारी महिलाएं, कम से कम 800 महिलाएं भैया के वोट घर घर जाके जागरूक करते में कह रहे 2000 रुपये के अंटर में मत रहो। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि महिलाएं सपा सरकार में सुरक्षित ही नहीं, इसमें सुरक्षित है। हम लोग तो बहुत बोरा खाते हैं, साढ़ वगैरह कि मैं और इससे ज़्यादा क्या परेशान होंगे। यहाँ ये भी खड़ी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है पूनम इस यादव। बार किसकी सरकार बनेगी? जी अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे अब की बार तो। किस बेस पे अखिलेश जी की सरकार बनेगी? जी पहली बात तो योगी सरकार में हम लोगों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ठीक है। और जब शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और मुझे पता ही नहीं होगा, जब मेरा देश का नेता ही नहीं पढ़ा होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा देश कैसे चलेगा। और फिर जिस नेता को मैं कहना तो नहीं चाहूँगी अपना घर चलाना नहीं आता हो तो फिर वो देश कैसे चला सकता है भाई। बहुत सुंदर है। यहाँ एक बात आपसे फिर से जानना चाहूँगा, अखिलेश जी के कोई 5 ऐसे कार्य गिनाइए जिनसे लोग प्रभावित होकर उन्हें। सबसे पहले तो उन्होंने बेटियों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। बेटियों को लैपटॉप, साइकिल, ये सब चीज़ें दी। एजुकेशन में उन्होंने कन्याधन भी दिया, एजुकेशन फ्री दी, डोनेशन मतलब उसमें एजुकेशन के लिए कन्याधन भी दिया। और शादियों में बच्चियों की, गरीब बच्ची जो महिला हैं उनको काफ़ी उन्होंने राशि से मतलब उनको
दिया था, उनको सहयोग किया था। और सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि वो मतलब युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार बहुत निकालते थे। इस सरकार में बिल्कुल भी रोजगार नहीं निकले हैं। कई जैसे टेट है, SI की काफ़ी जो टेस्ट हो चुके हैं वो सभी रद्द कर दिए गए। कभी वही लोग निकालते हैं टेस्टों को, वही लोग रद्द कर देते हैं। तो उसके लिए मतलब युवाओं के लिए तो काफ़ी अंधेरे में जा रहा है युवा। ठीक है। तो ये नर्सिंग कॉलेज, इंटर कॉलेज में मैं खड़ा हूँ, वहाँ से ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ की जनता क्या कह रही है। अखिलेश जी अभी आए थे कुछ देर पहले।